नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे गोल्ड का गोल्ड का एनालिसिस कि गोल्ड की प्राइस कहाँ तक गिर सकती है। ताकि आप लोगों को अगर बाय करना पड़े तो कहाँ तक आपने बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट मार्केट में है, वो भी एनालिसिस कर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से एनालिसिस करता है, उसका हर एक का अपना तरीका अलग होता है। लेकिन जो भी प्राइस बताई जा रही है वो टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार ही बताई जाती है। अब गोल्ड की प्राइस क्यों गिर रही है? इसके पीछे का रीज़न आप सभी ने मैक्सिमम सुना होगा, फिर भी एक बार दोहराता हूँ कि गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी, वो 15% से 6% गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 6% करने की वजह से गोल्ड की प्राइस एकदम से उस दिन तो ₹4000 डाउन हुई थी, बजट के दिन 23 जुलाई को। ये हुआ फर्स्ट रीज़न गोल्ड डाउन होने का। सेकंडली अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यहाँ देखते हो तो ये बना है यम पैटर्न। यम पैटर्न के ब्रेक करने के बाद ये इसका जो प्राइस है वो अभी फिलहाल कहाँ पे रुकी हुई है? 68,000 सॉरी 67 67,400 यहाँ तक इसने लो किया था। अब जो क्लोजिंग दी है वो है 68,186 ये हो गया। अब यहाँ 2 पैटर्न बनते हैं। एक तो अ, एक पैटर्न जो बनता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो जो फिबो नंबर्स के अनुसार ये जो मैंने ड्रॉ की है फिबो नंबर के अनुसार, तो इसका जो 0.5 गोल्डन रेशो बोलते हैं, सॉरी 618, वो मैंने लिया है, वो है 66,274। अग और सेकंड जो सपोर्ट है, और अब अगर आप यहाँ देखते हो 66,935, तो यही सेम लाइन अगर आप आगे खींचते हो तो यहाँ क्या नजर आता है? रैली, यहाँ बेस बनाया है, मतलब यहाँ एक पॉज लिया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नई फ्रेश एंट्री यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे अगेन हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हैं 66,935 पे। अब थर्ड सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो है 64,060। अब ये कहाँ से आया? तो जो एक्स एबीसीडी पैटर्न है उसका अगर हम यहाँ देखते हो तो जो 398 जो अ, एक्स ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 398। ये 398 2 हार्मोनिक पैटर्न पे लागू होता है। एक पैटर्न होता है बैट पैटर्न और सेकंड पैटर्न होता है क्रैप पैटर्न। इन दोनों का टारगेट अगर हम यहाँ निकालते हैं तो जो 61 अ फिबो नंबर्स का जो गोल्डन रेशियो है 618, उसी का एक टारगेट आता है यहाँ पे। मैंने डबल टारगेट लिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक 886 और एक 1.29। 886 टारगेट होता है, वो होता है बैट पैटर्न का, और 1.13 यहाँ 29 है, 13 वो होता है बटरफ्लाई पैटर्न का। तो वो एक टारगेट आता है 66,935, मतलब 67,000। सेकंड टारगेट आता है 64,000। अगर वहां पे भी नहीं रुका सोना तो 61,000 पे आकर के रुक सकता है, और वहां से वापस हो सकता है। इतना डाउन नहीं आएगा, रेट कम होने की वजह से अब लोग टूट पड़ेंगे और प्राइस लेंगे। तो अ, इस मार्केट में अभी आपको क्या करना चाहिए? इस मार्केट में आपको ज्वेलरी के रिलेटेड स्टॉक बाय करने चाहिए। वो मैं अपने शेयर शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल और शेयर शेयर मार्केट व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पोस्ट करता हूँ। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पस से आपको ये बता रहा हूँ कि सोना कहाँ तक गिरेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये कोई दावा नहीं करता कि जो जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो 100% सच होगा ही होगा, ये मैं दावा नहीं करता। लेकिन ये अक्सर टेक्निकल एनालिसिस इस तरह का मार्केट में होता है, और उसी के ऊपर आपको लोगों को जो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, ये सब इसी के ऊपर ही आपको बताते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड थिंग, अगर आपको मान लो 1 तोला, 2 तोला, 1 तोला सोना लेना है तो आप आधा-आधा लीजिए। 2 तोला सोना लेना है तो आप 1-1 तोला लीजिए। 1 तोला 67,000 के आसपास बाय कीजिए, और बाकी बचा हुआ इंतज़ार कीजिए। जहाँ से अगर बाय होने वाला हो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देंगे कि आप सोना यहाँ से अप होने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप उस टाइम खरीद सकते हो, या तो 64,000 के आसपास आके आप बाय कर सकते हो। उससे ज़्यादा 61,000 जा सकता है, तो मार्केट में अप डाउन होता है। इतना ग्रीड जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रखना है। एक 64,000 के ऊपर आपने खरीदने के बाद अगर 61,000 पे आप
सोना जाता है और आप सोचते हो कि अरे मैं 61,000 पे बाय करता तो अच्छा रहता। तो इस तरह की सोच मार्केट में जो रखता है स्टॉक मार्केट में, वो फेल होता है, क्योंकि आपने खरीद लिया, यहाँ पे सपोर्ट था, आपने बाय कर लिया, कहानी खत्म। अगर जाएगा 61,000 पे तो भी वहां ज्यादा रुक नहीं पाएगा। आखिर मार्केट को अपसाइड ही जाना है, ये याद रखिए। इसलिए ज्यादा ग्रीड या फियर नहीं रखना। 64,000 के आसपास आता है तो आप बाय कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। बाय करना या सेल करना वो अपना खुद का रिस्क होगा, अपनी खुद की डिसीजन होगी। ये मैंने लॉजिक बताया। अब एक लॉजिक आपको ये भी दिखाऊँगा मार्केट में कि अब सोना अप या डाउन क्यों होता है? अप या डाउन सोना या स्टॉक मार्केट क्यों होता है? तो 2 चीज़ें होते हैं। 5% लोग जो होते हैं, जो कि जिनके पास बोलते हैं 95% प्रॉपर्टी होती है, वो लोग क्या करते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। पैसे से पैसा कमाना मतलब या तो ज़मीन खरीद के बेचना, या तो कोई प्रॉपर्टी, चाहे ऑफिस हो या कोई बैंगलो हो, इस तरह। सेकंड, स्टॉक बाय करना और बेचना। उसमें अगर प्लस होता है, स्टॉक बढ़ता है तो वो बेचा जाता है, प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। और वो क्या करते हैं, जब मार्केट अपसाइड जाता है तो सोना या तो स्टेबल रहता है या तो डाउन होता है। तो होता क्या है, मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। जब स्टॉक मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो ये जो एचएनआई, एफआई, डीआई, ये तीनों लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट से निकालते हैं, गोल्ड पे लगाते हैं। अब गोल्ड गिरा, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट अब जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, फिर भी मैंने जो बताया उसको 100% मान करके आप पूरा का पूरा पैसा मत लगाना स्टॉक मार्केट पे। लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड जाने की, क्यों? क्योंकि गोल्ड में गिरावट आई हुई है। ये हो गया। सेकंड की एक लॉजिक हो गया कि भाई मार्केट अप या डाउन क्यों होता है। सेकंड, अभी मैं आपको एक चीज और महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूं कि सोने में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा कि इक्विटी में। सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन देता है? तो आपको रिटर्न्स यहाँ ग्राउंड में जो ऑन चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन देता है। यहाँ अगर आप जाते हो, ये 15 है, सॉरी, हमें देखना है कोरोना का समय 19, ये दिसंबर 19, ये यहाँ पे 20 है। ये देखो, ये यहाँ पे 20 है। हम यहाँ से ये मेजरमेंट वाला अगर यूज करते हैं, यहाँ से हम 20 तारीख से शुरू करते हैं, 23 मार्च 20 से 40,000 तक गोल्ड था। तो वहां से देखो, ये जो हाई लगा है, जो मैंने ये ट्रेन लाइन है, यहाँ तक आपको दिखाई देगा कि तकरीबन 82 से 83% रिटर्न्स गोल्ड ने दिए। और इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स ने कितना रिटर्न्स दिया है, ये मैंने मेरे कल के निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में भी पोस्ट किया है। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे दिखाना ही चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखते हो, 23 मार्च 20 का, 30 मार्च 20 का, तो यहाँ से अगर हम निफ्टी का लेते हैं, और यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ तक 218 से 220% रिटर्न्स निफ्टी ने दिए। और गोल्ड ने कितना दिया है? 83%। निफ्टी ने कितना दिया है? 218 से 220% रिटर्न्स दिया है, जहां तक मार्केट गिरा था वहां से। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी देता है, गोल्ड नहीं। अगर कंपाउंडली निकाला जाए तो 10 साल का रिटर्न 13 से 14% म्यूचुअल फंड का बताया जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट का। और गोल्ड का बताया जाता है पौने 8 से 8%। इ तो आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड होता है एज़ ए, ये इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में भी करता है। ये स्टॉक मार्केट का पार्ट कमोडिटी और इक्विटी होता है। इस पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें कुछ स्कीम में गोल्ड, सिल्वर भी होता है। यही है आज का गोल्ड का। तो गोल्ड कहाँ तक आ सकता है, ये मैंने आपको ऑन चार्ट दिखा दिया। 64,000, 61,000 भी आ सकता है। 64,000 पे सपोर्ट लेने की उम्मीद ज्यादा है, और 67,000 तक तो आना ही
चाहिए, दावा नहीं करता, लेकिन जो फिबो नंबर्स दिखा रहे, जो मैं यूज़ करता हूँ और जो 70 से 80% सक्सेस रेशियो होता है, उसी के अनुसार, उसी के अनुभव के ऊपर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।